दूर दूर तक फैली हुई नीले रंग की पानी की ये दुनिया अपनी लहरों पर बल खाती हुई शोर और शांति अपने ऊपर ला दे एक साथ बहती रहती है, जिनमें बहुतेरे जीवों और पेड़ पौधों की बसी बसाई दुनिया है, तो जिसमें दुनिया भर की नदियों का समागम भी है, जिसकी सार्थकता इतनी है कि आज हम अपने जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी नमक को इन्हीं समुद्र से निकालते हैं। एक सुनहरी शाम और सूरज समुद्र में डूब रहा हो, आसमां पूरा लाल हो चुका हो और आप बैठ के चुपचाप समुद्र के किनारे उसकी आती जाती लहरों को देख रहे हैं, और अचानक लहरें रुक जाएं और सारा नीलापन अचानक से सफ़ेद हो जाए, यानी कि पूरा समुद्र एक रफ्तार के साथ जमने लगे और देखते ही देखते सारा समुद्र बर्फ़ बन जाए, तो क्या होगा? जो भी हो वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आप दोबारा समुद्र के किनारे कभी नहीं जाएंगे। तो अगर हम वापस अपने सवाल पर आएँ कि अगर पूरी दुनिया के समुद्र जम जाएं तो क्या होगा, तो दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दुनिया के सारे महासागर अब तक क्यों नहीं जमे, तो आप क्या कहेंगे? खैर, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन इसका जो बेसिक कारण है कि समुद्र का पानी अंटार्कटिका को छोड़कर कहीं भी क्यों नहीं जमता, वो ये है समुद्र के पानी में हाई कंसंट्रेटेड साल्ट पाया जाता है, जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाकर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देता है। क्योंकि समुद्र में साल्ट वाटर का परसेंटेज करीब 97% तक होता है, इसीलिए पानी का भारी सर्दी में जमना नामुमकिन होता है। समुद्र के लिक्विड फॉर्म में होने का दूसरा कारण जियोथर्मल हीट भी है, जिस वजह से धरती के कोर से हीट महासागरों को मिलती रहती है, इसलिए पानी नहीं जमता है। यदि हम अपने सवाल पर वापस आएँ कि किसी रोज़ वाटर का साल्ट कंसंट्रेशन कम हो जाए और जियोथर्मल एनर्जी भी रिलीज ना हो, तो संभव है कि समुद्र का पानी पूरी तरह से बर्फ बन सकता है। अब हम ये तो समझ गए कि किन परिस्थितियों में सारे समुद्र एक साथ जम सकते हैं, तो आइए अब आपको बताते हैं जमने के बाद की सफ़ेद दुनिया के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धरती पर पड़ने वाली सनलाइट का कुछ हिस्सा धरती से रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसी कारण धरती बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती और एक सामान्य तापमान बना रहता है। लेकिन अगर धरती पर मौजूद सारा पानी जम जाए और जमकर सफ़ेद हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में धरती के ऊपर आने वाली सारी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या हुआ, तो आपको बता दें कि अगर सारी सनलाइट रिफ्लेक्ट होने लगेगी तो धरती से पानी वाष्पित होकर बादल नहीं बनेगा, और बादल न बनने की स्थिति में बारिश और बर्फबारी नहीं होगी, जिस कंडीशन में आपको छतरियों से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन बारिश की कमी से पूरी धरती एक ठंडी लेकिन बंजर भूमि के अलावा और कुछ नहीं होगी, जैसा कि हम साउथ पोल पर देखते हैं। और इस कंडीशन में इंसानों का जीवन इतना कठिन हो जाएगा जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। समुद्र की बात करें तो इस धरती की 80% बायोडाइवर्सिटी समुद्र में ही पाई जाती है, जिस कारण समुद्र हमेशा से ही मनुष्य और बाकी जीवों के लिए एक निर्भरता का साधन रहा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि सारा समुद्र बर्फ हो जाए, तो उस 80% बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और इस धरती का जैविक संतुलन बिगड़ जाएगा, जो आगे बहुत ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, सुनामी, चक्रवात और तूफान का कारण बनेगा। आइए अब इंसानों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात कर लें। दोस्तों, जैसे ही समुद्र जमेगा, सारी समुद्री रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे, जिससे कि समुद्र में तैरती हुई एक देश से दूसरे देश में जाने वाली ट्रेडिंग शिप्स अपने आप ठप पड़ जाएंगी। अब इनके ठप पड़ने के अनुमान की अगर हम बात करें तो इन ट्रेडिंग शिप्स से ही विश्व का 80% व्यापार होता है। अब आप सोच लीजिए, अगर विश्व व्यापार का 80% काम ठप पड़ जाए तो पूरी दुनिया कितने बड़े आर्थिक संकट में चली जाएगी, जिससे दोबारा निकल पाना लगभग नामुमकिन ही होगा। लेकिन दोस्तों, समुद्र के जमने से जो बड़ा नुकसान मानव और धरती पर रहने वाले सभी जीवों का होगा, वो इतना भयानक होगा कि आप और हम सब तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारी धरती के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का 50 से 80% हिस्सा समुद्रों से ही आता है। जी हाँ, आपने सही सुना। पेड़ बचाओ पेड़ उगाओ तो ठीक है, लेकिन अगर महासागरों कुछ हुआ तो जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं, महासागर जम गए तो ऑक्सीजन का मेन सोर्स धरती से ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्द हम सब मरने लगेंगे, क्योंकि बर्फ़ जमने के बाद समुद्र के अंदर के पेड़ पौधे और बैक्टीरिया तक
सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी और पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी। इसके अलावा जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी घातक साबित होगा, क्योंकि अगर समुद्र जम जाते हैं तो उसमें समाहित होने वाली नदियाँ और पानी कहाँ जाएगा, इसका किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऐसा होने से नदियों के पानी का जलस्तर अपने आप बढ़ जाएगा और हर समय उसमें बाढ़ आती रहेगी, जिससे बचने के लिए फिर कितने भी बड़े डैम बना लिए जाएं, बाढ़ आपको अपनी चपेट में ले ही लेगी। महासागरों के जमने के साथ ही वातावरण में ठंड भी अपने आप बढ़ जाएगी। इस धरती का तापमान धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पूरी पृथ्वी का तापमान अंटार्कटिका के तापमान के बराबर हो जाएगा, जिसे सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन ही जिंदा होंगे। लेकिन अभी तो समुद्र नहीं जम रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी से समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे कि संभव है कि उसके भीतर पलने वाली इतनी बड़ी जैविक दुनिया बर्बाद हो जाएगी जो हम इंसानों के लिए बहुत घातक साबित होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने महासागरों की उपयोगिता को समझें। आपको क्या लगता है, अगर दुनिया के सारे समुद्र जम जाएं तो उसका क्या हो सकता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।